हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ विजुअल आर्ट का नेक्स्ट टॉपिक है शिव प्रतिमा, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने विष्णु प्रतिमा के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके अलावा भी मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कई टॉपिक की वीडियो डाल रखी है, तो उसको ज़रूर देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो इस चैनल में पहली बार हैं वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शिव प्रतिमा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पौराणिक धर्म में 3 देवताओं के नाम आते हैं, क्योंकि पौराणिक धर्म में 3 प्रमुख देवता माने जाते थे, जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं वो पौराणिक धर्म में 3 प्रमुख देवता माने जाते हैं, जिसमें शिव संहारक के रूप में स्वीकृत किए गए। फिर है शिव का संबंध शैव संप्रदाय यानी कि हिंदू संप्रदाय में माना जाता है, क्योंकि हिंदू संप्रदाय यानी कि ब्राह्मण संप्रदाय में शैव धर्म, शाक्त धर्म, ब्राह्मण धर्म, उसके अलावा अगर हम बात करें तो वैष्णव धर्म, ये सारे जो धर्म आते हैं हिंदू से संबंधित, तो वो सारे हिंदू संप्रदाय या फिर ब्राह्मण संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स, शिव के विभिन्न नामों का भी वर्णन हुआ है, क्योंकि कई बार एग्जाम में शिव का सिंपल सा नाम ना देकर उनके जितने भी नाम होते हैं उनको देकर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें मेंशन कर रखा है कि शिव के कितने नाम होते हैं, उनको भी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इनके हम नाम की बात करें तो सबसे पहले है भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, क्योंकि रुद्र के भी नाम से जानते हैं, नीलकंठ, गंगाधर, भैरव, पाशुपतिनाथ। पाशुपतिनाथ जो इनका है ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पाशुपत की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट है नटराज, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, त्रिनेत्र, रुद्रशिव, कैलाशी, मृत्युंजय, चंद्रशेखर, अर्धनारीश्वर। तो ये सब क्या है, शिव के विभिन्न नाम हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग के ही सपोर्ट से मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, जिसका मुझे फीडबैक भी मिलता है। फ्रेंड्स, जो आपके साथ मैं ये नोट्स को डिस्कस करती हूँ, फ्रेंड्स ये नोट्स कहीं से सर्च की हुई नहीं है, ये नोट्स मैंने खुद बनाई है। ये मेरी पर्सनल नोट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने खुद से बनाया है केवल आप लोगों के लिए, कि मैं इस नोट्स को आप तक पहुँचा सकूँ और आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे हों, आप जेआरएफ क्रैक कर सके। तो ये कहीं से भी सर्च किया हुआ नहीं है, मैंने किताबों से निकाला है, किताबों से पढ़कर मैंने नोट्स बनाया है। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि जो भी मैंने आपको बुक बताई है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितनी भी बुक मैंने आपको बताई है, उस बुक को लेकर आप एक बार खुद से भी पढ़ें, खुद से भी नोट्स बनाएं, क्योंकि वो नोट्स आपकी बहुत सॉलिड होगी। और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी मैं आपको नोट्स में बताती हूँ, वो सब भी आप नोट करते चलिए, तो आपके नोट्स एक बहुत ही अच्छी नोट्स तैयार होगी। और जिनको भी इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मेरे टेलीग्राम का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं और उससे जुड़ जाइए। उसमें जितने भी मैं वीडियो लाती हूँ उसकी नोट्स की पीडीएफ भी मैं उसमें डालती हूँ, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो शिव के 2 मुख्य रूप, शिव के 2 मुख्य रूप काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है क्वेश्चन कि शिव के 2 मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं। तो पहला है सौम्य रूप यानी कि शांत, और दूसरा है संहार रूप यानी कि उग्र और घोर रूप। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अतिरिक्त शिव के 5 अन्य रूप हैं। ये तो हो गए 2 इनके मुख्य रूप, जो मुख्य रूप से पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो ये इनके 2 मुख्य रूप हैं, सौम्य रूप और संहार रूप। और इसके अन्य भी 5 अन्य रूप हैं, जैसे कि ईशान। तो ईशान इनका क्या है, शिव का मस्तिष्क है। और तत्पुरुष जो है इनका है, तत्पुरुष शिव का मुख माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट करते चलें। फिर नेक्स्ट है घोर रूप, जिसे कहा जाता है घोर यानी कि शिव का हृदय,
कामदेव यानी कि कामदेव है शिव का अंग, और सद्योजात ये है शिव का पैर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है देवी का उल्लेख सर्वप्रथम अंबिका के रूप में हुआ है। शाक्त धर्म के अनुयायी देवी को ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश मानते हैं, जिसके कारण सृजन पालन संहार में देवी की भूमिका मुख्य रूप से विद्यमान है। फिर है शाक्त संप्रदाय के अनुयायियों के अनुसार जगत की उत्पत्ति महाभैरव यानी कि शिव एवं महाभैरवी यानी कि देवी की प्रधानता मानी जाती है। मंदिर में 3 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, मुख्य रूप से 3 देवों की प्रतिमा मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है शिव विष्णु और ब्रह्मा। और इस मंदिर के परिसर में 240 मंदिर हैं और यह मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया, क्योंकि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इस मंदिर को शामिल किया गया है, जो प्रम्बानम इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिव की प्रतिमाएं विभिन्न स्थानों से प्राप्त हैं। अब हम स्थानों की बात कर लें, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी जो प्रतिमाएं हैं वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कई जगह पूछा गया है कि जो शिव की प्रतिमाएं हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, या फिर किस संग्रहालय में रखी गई हैं, या फिर किस मंदिर से प्राप्त है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनकी स्थानों के बारे में। तो सबसे पहले है पाशुपति प्रतिमा। तो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक अत्यंत रोचक मुद्रा से प्राप्त हुई है, जिनमें त्रिशीर्ष प्रतिमा बनी है, जिसे पाशुपत की प्रतिमा मानी गई है। और इनकी मुद्रा है योगासन मुद्रा, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था जब मैंने शिव के जितने भी नाम आपसे बताए थे। क्योंकि फ्रेंड्स शिव के जितने भी नाम हैं उनके ही नामों से बहुत सारे मंदिरों में ऐसी हैं जो उनके कई नामों से मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर नेक्स्ट है महेश्वर प्रतिमा, जो प्राप्त हुआ है एलिफेंटा और उदयपुर से। फिर है हरिहर प्रतिमा, जो है प्रयाग संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, बादामी, खजुराहो। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है शिव नृत्य प्रतिमा। ये प्राप्त हुआ है चिदम्बरम के गोपुरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। फिर है गंगई कोंडा चोलपुरम, जो चोल वंश से ही संबंधित है। फिर है नेक्स्ट बादामी। फिर हम बात करें वृषभ वाहन प्रतिमा की, तो ये हैं वृषभ यानी कि शिव के वाहन जिन्हें हम कहते हैं। ये प्राप्त है आईहोल से और मथुरा संग्रहालय से। फिर नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर प्रतिमा। ये प्राप्त है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से और मथुरा संग्रहालय से। फिर नेक्स्ट है गंगाधर प्रतिमा। ये प्राप्त है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, गंगईकोंडा चोलपुरम, चिदम्बरम के नटराज मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है रावण अनुग्रह प्रतिमा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एलोरा से प्राप्त है। यहाँ पे भी मैंने देखिए मेंशन कर रखा है इम्पॉर्टेंट नेट। तो ये एलोरा के कैलाश मंदिर, जिसमें पर्वत को उठाते हुए रावण प्राप्त हुआ है, जो है 8वीं शताब्दी की। फिर नेक्स्ट है शिव की घोर रूप प्रतिमा, जिसे हम रौद्र और संहार भी कहते हैं, ये प्रतिमा है। फिर है भैरव प्रतिमा, जो आशुतोष संग्रहालय में प्राप्त हुई है, इंडियन म्यूजियम और एलोरा के गुफा संख्या 29 में। फिर नेक्स्ट है गजासुर संहार प्रतिमा। ये प्राप्त हुआ है एलोरा गुफा संख्या 14 और 16 में। फिर नेक्स्ट है कलारी प्रतिमा। ये प्राप्त हुआ है एलोरा की गुफा संख्या 2 में, कैलाशनाथ मंदिर में, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में। फ्रेंड्स मैंने जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है उसको आप ज़रूर नोट करते चलें, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मैं आपको वही चीज़ पढ़ाती हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है त्रिपुरांतर मूर्ति यानी कि त्रिपुरांतर प्रतिमा। तो ये एलोरा की गुफा, दशावतार मंदिर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर और राजकीय संग्रहालय। फिर नेक्स्ट है अंधकासुर वध प्रतिमा। तो ये मिला हुआ है एलोरा और एलिफेंटा की गुफा मंदिर से। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ ऐसे प्रतिमा जिनके स्थान और संग्रहालय मैंने इसमें मेंशन किया है। फिर हम बात कर ले नटराज प्रतिमा की, जो शिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शिव से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रतिमा है। आपको याद होगा ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया था
ये 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, जिसमें चित्र भी पूछा गया था। नटराज की चित्र को देखकर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उनसे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला पॉइंट है, नटराज 2 शब्दों के समावेश से बना है। नट अर्थात कला और राज, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नटराज शिव जी का एक नाम है, उस रूप में वह सबसे उत्तम नर्तक है। फिर है, शैवागमों के अनुसार शिव के 108 मुद्राओं में नृत्य किया। शिव के नृत्य की विभिन्न मुद्राओं की प्रतिमाएं चिदंबरम के गोपुरम में बनी है, परंतु सभी मुद्राओं की प्रतिमाओं में शिव की नटराज प्रतिमा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स शिव के जितने भी अवतार हैं उसमें नटराज प्रतिमा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। पहला पॉइंट है, नटराज शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति नटराज है। इसकी 4 भुजाएं हैं और यह चोल शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है, जिसे मेट्रोपोलियन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया। ये चोल वंश की काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है, जो मेट्रोपोलियन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और यह नटराज की जो प्रतिमा है ये कांस्य की बनाई गई है और नटराज के चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। आप लोगों ने नटराज की मूर्ति में देखा होगा कि उनके पीछे अग्नि के चारों तरफ घेरे हैं और इनका दाहिना पांव एक बौने आकस्मा या फिर अपस्मार पुरुष को दबा रहा है और उन्होंने पहले दाहिने हाथ में, जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, उसमें डमरू पकड़ा हुआ है और जो डमरू की आवाज़ है वो सृजन का प्रतीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना। तो डमरू की जो आवाज़ है वो सृजन का प्रतीक है। फिर है नेक्स्ट, ऊपर की ओर उठ रहे, ये ऊपर की ओर उठे हुए दाएं हाथ में अग्नि है, जिसमें अग्नि विनाश का प्रतीक है। इन सबको लिखते चलिए। फिर है, उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय या फिर आशीष मुद्रा में है, जो हमें बुराइयों से बचाता है। फिर नेक्स्ट है, बायां उठा हुआ पांव मोक्ष का द्योतक है और उनका दाहिना पांव के नीचे जो कुचला हुआ अपस्मार पुरुष था, जो इसको हम दानव भी कहते हैं, वह अज्ञान का प्रतीक है। और चारों ओर उठ रही आग की लपटें ब्रह्मांड का प्रतीक है। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके मुझे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन सबको मैंने मेंशन किया है इसमें। फिर है, उनके शरीर पर लहराते सर्प कुंडल शक्ति का द्योतक माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिमा में शिव अतिभंग मुद्रा में खड़े हैं, इससे इनकी मुद्रा अतिभंग कहलाती है। और शिव पैरों तले अपस्मार पुरुष को कुचल रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शिव की समग्र, यहाँ पे समग्र नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाम हस्त मुद्रा गज हस्त मुद्रा कहलाती है। और नटराज की प्रतिमा गुजरी संग्रहालय में सुरक्षित है, जो गुप्त वंश की मानी जाती है। और इसके अलावा मैंने आपसे ये बताया था कि चोल वंश से संबंधित एक नटराज की प्रतिमा है, जो मेट्रोपोलियन संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नटराज को नृत्य की 5 महान क्रियाओं का निर्देशक माना गया है। हम वो 5 क्रियाओं का निर्देशक देख लेते हैं कौन सा है। तो वो है सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव, अनुग्रह। तो ये 5 ऐसे नटराज के नृत्य विश्व की 5 महान क्रियाओं का द्योतक माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। शिव की उत्पत्ति पुराणों से मानी जाती है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए और विष्णु के तेज से उत्पन्न होने के कारण शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। और भगवान शिव को स्वयंभूनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आजन्मा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाए, लेकिन यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना, उनको देखना काफ़ी ज़रूरी है। एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। फिर हम बात करते हैं नटराज प्रतिमा की, जिसका मैंने इमेज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्योंकि इमेज को देखकर अगर आप याद करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से याद होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नटराज के पीछे जो आग की लपटें हैं वो है ब्रह्मांड का प्रतीक और सर्प कुंडल शक्ति का प्रतीक है, और इनके हाथ में जो आग है वो है विनाश का प्रतीक। और इनकी मुद्रा की हम बात करें तो इनकी मुद्रा है अतिभंग।
और इन्होंने अपने पैर से अपस्मार पुरुष या फिर बौना दानव, जिसे हम नंदी की पीठ भी कहते हैं, तो ये अज्ञात का द्योतक है। और इनका उठा हुआ पैर मोक्ष का द्योतक है, और हाथ इनका जो अभय मुद्रा में है वो बुराइयों से बचाता है। और ये जो बीच में इनके दोनों हाथ हैं वो है वाम अग्र हस्त मुद्रा, जिसे हम गज हस्त मुद्रा भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी, यहाँ पे समग्र ना होकर यहाँ पे होगा वाम अग्र हस्त मुद्रा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समग्र लिख गया है। फिर हम आगे बात करें, इनके जो हाथ में डमरू है वो है सृजन का प्रतीक, और मैंने आपसे एक बार डिस्कस कर लिया है कि ये मेट्रोपोलियन संग्रहालय में रखी हुई है और दूसरी गुजरी संग्रहालय में रखी हुई है जो गुप्त वंश की है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ शिव प्रतिमा के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा और जिन लोगों ने इस नोट्स को तैयार कर लिया है, उनको नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिस लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें, क्योंकि जिनके पास ये वीडियो नहीं है या फिर जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा ये उनके तक भी पहुंच सके, उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।